Hello, here is complete solution for class 4, subject EVS, chapter number 6, Journey of Food. Do you remember? Identify the following spices and name them. The first picture is of turmeric, जिसे हम हल्दी कहेंगे. Second is of clove, long. Third picture, cardamom, elaichi. And last one is cumin, jeera. Let us do. Classify the following as cereals, pulses, oil seeds and spices. Now here are some cereals: rice, wheat, corn. Pulses are kidney beans, black gram, chickpea. Oil seeds such as mustard seed, sunflower seeds. And spices, cloves, black pepper and cardamom. यहाँ पे black लिखा हुआ है, ये इसको मार्क कीजिएगा. ब्लैक और ये पेपर अलग है तो ये एक साथ हो जाएंगे. ओके, दीज आर सिंगल वर्ड, ब्लैक पेपर. मूविंग अहेड, टाइम टू आंसर. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट वन, टी इज अ बेवरेज मेड फ्रॉम टी लीव्स. ट्रू, चाय की पत्ती से ही चाय बनती है. सेकेंड वन, क्लोव्स, cinnamon and cardamom are the types of cereals. No, they are spices. False statement. Cinnamon, dalchini. Third one, spices add flavor to our food. True, उसी से तो टेस्ट आता है. जैसे खीर में अलग एसेंस आता अगर इलायची हो तो, ठीक है, टेस्ट अलग हो जाता है. So yes, they add flavor to our food. Fourth one, oil seeds give us cooking oil. True. Time to answer. Fill in the blanks. First one, different food crops are grown by farmers. Second, the farmer plugs the field and sows seeds into the field. Third, the farmer takes care of the crops. एक बार बीज लगा दिया, पौधे धीरे धीरे बड़े होंगे, उस पूरे टर्म ड्यूरेशन में फार्मर उसकी केयर करेगा. केयर इन द सेंस कीड़े ना लगना, रेगुलर पानी देना, उसको टाइम टू टाइम खाद वगैरह हो गए, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इन सब का जो भी रिक्वायरमेंट आती है उसको फुलफिल करना. फोर्थ वन, द होलसेल मार्केट वेयर द फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर सेंट इज कॉल्ड मंडी. फिफ्थ, from a mandi, grocers and shopkeepers buy the crops in bulk. Next one, time to answer. Put tick mark for the statement which show proper handling of the food and cross for incorrect way of handling food. Let's see first one. Store the food in open. खुले में फूड को रख देना चाहिए, नहीं उसमें कीड़े बैठेंगे, है ना, और बाद में क्या होगा, फूड पॉइजनिंग का वो रीज़न बनेगा या स्टमक पेन होना स्टार्ट हो जाता है. सेकेंड, स्टोर ड्राई फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स. बिल्कुल, हमें हमेशा एयर टाइट कंटेनर में चीज़ों को रखनी चाहिए, क्योंकि जो ड्राई फूड आइटम्स होते हैं सूखे वाले, ठीक है, जैसे चावल वगैरह हो गए, दाल हो गया, अलग अलग टाइप की, इसमें कीरी बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में, आपके में पता नहीं क्या बोल देंगे, कमेंट कीजिए बताइएगा. तो वो जो कीड़ी होती है, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो उसमें एंटर हो जाते हैं, इसलिए एयर टाइट रखना ज़रूरी है. थर्ड वन, गिव लेफ्ट ओवर फूड टू नीडी पीपल. येस, वाई टू वेस्ट. फोर्थ वन, पुट एक्सेस फूड ऑन योर प्लेट एट होम्स और पार्टीज़. नो, जितना खा सको उतना ही लो, है ना, वाई टू वेस्ट. नेक्स्ट, लेट अस प्रैक्टिस. A, fill in the blanks. First one, always keep the food covered. हमेशा ढक के रखा जाए. Second, we should protect food from getting waste. बर्बाद करने से बचाना है. Third one, the process of separating grains from the harvested crops is called threshing. Fourth, the wholesale market where food grains, fruits and vegetables are brought is called mandi.
B. Tick the correct statement and cross the wrong ones. First, rice is a cereal. True. Second, wheat is grown in fields. True. Fields में grow किया जाता है. Third one, oil seeds are eaten raw. इसको false कहेंगे इसलिए क्योंकि सारे ऑयल सीड्स को हम कच्चा नहीं खा सकते. ठीक है, मुझे ऐसा ध्यान है एक ही है शायद, और भी अगर होते हैं तो बताइएगा. वो है फल्ली, पीनट्स. ठीक है, जो फल्ली का तेल होता है हम उसको कच्चा खा लेते हैं. फल्ली को भी हम ऐसे डायरेक्टली इनटेक कर सकते हैं, बाकी उसका बाद में ऑयल भी बनता है. बट बाकी जो सीड्स होते हैं, जैसे सरसों तेल है तो सरसों के दाने हैं, उसको हम रॉ नहीं खा सकते. उसको हमको सब्ज़ी बना के पीस के मसाले में ऐड करके हम उसको इस तरीके से इनटेक करते, कच्चा नहीं खाते. तो कच्चा खाने की बात की जाएगी तो सिर्फ फलियाँ हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. ठीक है, हम ऑयल सीड्स को कच्चे नहीं खा सकते. फोर्थ वन, वी शुड थ्रो अवे द सरप्लस फूड. नो, हमें उसको प्रॉपर मैनेज करके बनाना चाहिए. अगर बच जाए तो उसको स्टोर करना चाहिए ताकि हम उसको नेक्स्ट डे यूज़ कर लें या नेक्स्ट मील में यूज़ कर लें. फिफ्थ वन, वी शुड स्टोर फूड इन अ रेफ्रिजरेटर. ट्रू, उसी का तो रेफ्रिजरेटर बना है. C. Short answer type questions. First one, what are cereals? Answer, food grains like rice, wheat, oats and corn are called cereals. Question number 2, why is Indian food famous all over the world? Answer, Indian food is famous all over the world because of the spices used in it. बिकॉज स्पाइसेस सिर्फ टेस्ट ऐड नहीं करते, वो स्मेल फ्लेवर ऐड करते हैं. इवन हम ऐसे बहुत सारे स्पाइसेस हैं जिसको नॉर्मल आराम से स्मेल के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं. अगर आपकी स्मेलिंग सेंस अच्छी है तो आप ऑलमोस्ट सारे स्पाइसेस को स्मेल करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, वाई डू वी नीड टू स्टोर ग्रेन्स? आंसर, we need to store grains to fulfill our future needs. एक दिन में हम चावल या गेहूँ नहीं उगा सकते. इट्स अ स्लो एंड लॉन्ग प्रोसेस, धीरे धीरे होता है, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है. अब जब उगा लिया, जब हार्वेस्ट कर लिया, जब उसमें से थ्रेश करके ग्रेन्स ऑब्टेन कर लिया तो हम उसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं. क्योंकि हम उस पूरे आउटपुट को 1 या 2 दिन में तो यूज़ नहीं कर सकते, स्लोली यूज़ करेंगे जैसे जैसे हमको क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी. इसीलिए फ्यूचर पर्पस के लिए उसको हम सेव करके रखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एयर टाइट कंटेनर्स? एयर टाइट कंटेनर्स की क्या यूज़ होता है? एयर टाइट कंटेनर्स वो डब्बे होते हैं जिसमें ना हल्का ढक्कन में रबर बैंड लगा होता है. ठीक है, पतला सा रबर बैंड का लेयर होता है जो एयर को भी अंदर अलाउ नहीं करता, बहुत टाइट रहता है. आंसर, the airtight containers are used to store and save food from spoilage. ठीक है, उसको हम सामान रखने के लिए प्लस बचाने के लिए कि ख़राब मत हो जाए, सड़ ना जाए, इसलिए हम उसको यूज़ करते हैं. D. Long answer type questions. First one, write a short note on growing crops. Answer, to grow food crop, the farmer plugs the field and sows seeds. He adds manures, fertilizers and provides water regularly to the crop. रोज़ पानी देगा उसको टाइमली. To keep insects and pests away from the crop, insecticides and pesticides are spread. The grown crops are then cut यानी harvest by the farmer. Grains are obtained from the harvested crops. तो जो क्रॉप हमने कट किया, हार्वेस्ट किया है, उसको फिर थ्रेशिंग मशीन में डाल के या फिर मैनुअली यानी हाथों से थ्रेश करके. कुछ जगह पे देखिएगा गेहूं की बालियों को पकड़ के ज़ोर से ज़मीन में पीटना या किसी मोटे या स्ट्रॉन्ग चीज़ पे पीटते ताकि दाने नीचे गिर जाते हैं. ये प्रोसेस होता है. कुछ लोग में ऐसा होता है कि उसको रख दिया जाता है, उसके ऊपर डंडे मारे जाते हैं. ठीक है, तो वो डंडे जैसे पड़ते हैं तो बीज उसको छोड़ देता है. तो अलग अलग वेज भी होते हैं थ्रेशिंग करने के, अलग अलग क्रॉप्स को. अब फाइनली थ्रेशिंग के बाद फूड ग्रेन हम मिलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राइट सम ऑफ द स्टेप्स टू अवॉइड द स्पॉइलेज ऑफ फूड. आंसर, सम स्टेप्स टू अवॉइड द स्पॉइलेज ऑफ फूड आर, फर्स्ट वन, always keep the food covered. Second,
स्टोर द फूड इन रेफ्रिजरेटर, सड़ेंगे नहीं इसलिए। थर्ड, स्टोर ड्राई आइटम्स इन एयरटाइट कंटेनर्स, एयरटाइट कंटेनर में इसलिए लगते हैं ताकि हवा भी ना जाए, हवा के साथ नमी यानी मॉइस्चर चला जाता है, पानी वैसे वेपर्स होते हैं ना वो चल जाता है, इस कारण से भी खाना ख़राब हो जाता है। अच्छा, रेफ्रिजरेटर में होता ये है कि वो इतना ठंडा होता है, ठीक है, कि जो छोटे छोटे कीटाणु जो बैक्टीरियाज जो होते हैं जो उसको ख़राब करते हैं वो उसके अंदर ज़िंदा ही नहीं रह पाते, ठीक है। सो दिस इज़ द रीज़न वाई रेफ्रिजरेटर वी यूज़। थर्ड वन, व्हाट हैपन्स टू द फूड क्रॉप आफ्टर हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग के बाद क्या होता है? हार्वेस्टिंग यानी कटिंग ऑफ क्रॉप, क्रॉप कट कर दिया, अब उसको क्या करेंगे? आंसर, आफ्टर हार्वेस्टिंग ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम हार्वेस्टेड क्रॉप्स, उससे ग्रेन्स निकाला जाता है। द कलेक्टेड ग्रेन्स आर पैक्ड, जैसे हम उसको सैक यानी बोरे में पैक करते हैं, अलग अलग टाइप से पैक होता है। अगर एप्पल है तो उसमें पैक होगा बॉक्स में, टमाटर है तो कैरेट में, आलू प्याज है तो वो प्लास्टिक वाले जो बोरे होते हैं उसमें डाल देते हैं, या नॉर्मल बोरे में भी डाल देते हैं, सैक वाले धागे वाले जो बोरे होते हैं। ग्रेन्स है तो भी उनकी अलग पैकेजिंग होती है। एंड सेंड टू द होलसेल मार्केट कॉल्ड मंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वन, हाउ कैन वी अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड? आंसर, वी कैन अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड बाय फॉलोइंग सम सिंपल स्टेप्स। अच्छा, वेस्टेज और स्पॉइलेज में डिफरेंस ये, वेस्ट यानी फेंकने में जाना, ठीक है, वेस्ट यानी फेंकने में जाना, और स्पॉइलेज मतलब ख़राब हो जाना। अगर आप फेंक भी रहे हैं तो वो इस कंडीशन में है, उसकी कंडीशन अच्छी है, उसको एनिमल खा लेगा, वो उस कंडीशन में है। वेरेज जो स्पॉइलेज होता है वो उस कंडीशन में होता है कि उसमें ऑलरेडी क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स या बैक्टीरियल उसमें आ चुके हैं, ठीक है, छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उसके ऊपर ऑलरेडी आ चुके हैं। वेरेज वेस्टेज में वो सड़े नहीं हैं बट वो हमारे यूज़ के लिए फिट नहीं है, इसलिए हम उसको क्या करें, फेंक रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट सेज टेक फूड एज मच यू कैन ईट। सेकेंड, कुक फूड अकॉर्डिंग टू नीड। थर्ड वन, गिव लेफ्ट ओवर फूड टू नियर बाय पीपल और नीडी पीपल। एंड फोर्थ वन, स्टोर फूड प्रॉपरली फॉर फ्यूचर यूज़।